हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के तीसरे चैप्टर में दूसरी एक्सरसाइज को, जो कि है हमको यहाँ पर बताना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अलजेब्रिक मेथड भी एक होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, वो बहुत ही लॉन्ग एक टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग इसकी सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास है तो हम उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, उससे पहले हम लोग थोड़े से 2-3 टर्म के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। एक इक्वेशन यहाँ पर हमने बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसे हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब इसके सॉल्यूशन, इसको ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, किस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। आप जानते हैं कि दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं एक लाइन को दिखाएंगे, ये भी एक लाइन बनाएगा, ये भी एक लाइन दिखाएगा प्लेन पे। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है केस 1, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। देखिए ध्यान से, ये कैसे आएगा। तो हमारे पास अगर दो इक्वेशन दिया जाएगा तो हम पहले इक्वेशन को इससे कंपेरिजन करा के a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैसे हम कंपेरिजन करते हैं। आप दूसरे इक्वेशन से कंपेरिजन करके हम लोग a2 b2 c2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब हमारे पास जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों की वैल्यू आ जाएगी, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। तो अगर इस केस में ऐसा होगा तो दोनों लाइन, ये दोनों जो लाइन बनेंगे ग्राफ में इन दोनों इक्वेशन से, वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। यानी कुछ ऐसे, एक लाइन ये होगी तो दूसरी लाइन इधर, एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इस केस में एक जगह जब इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट कोई ना कोई होगी x, y, तो एक हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा दोनों इक्वेशन से। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। केस सेकेंड, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर हमने जो वैल्यू फाइंड किया था a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों इक्वल हो जाएं, तो उस केस में दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कैसे, ये दोनों लाइन क्या करती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है कोइंसिडेंट भी बोलते हैं हम लोग। एक लाइन है, मान लीजिए ये पहली लाइन, ओके, ये पहली लाइन है, ये इसी के ठीक ऊपर, इसी के ठीक ऊपर वो दूसरी लाइन भी आ जाती है। एकदम दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो जाती है। इनफैक्ट इक्वेशन दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे केस में, यानी जब ये इक्वल आने लगे सब, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये दोनों लाइन के, अब आपसे सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो बताइए दोनों लाइन पर कौन से कॉमन पॉइंट है, तो आप कहेंगे बहुत से कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन पर। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, मेनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो यहां पर ये मेनी सॉल्यूशन। केस 3, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये दोनों इक्वल हो, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, बस c1 अपान c2 इसके इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन होते हैं, इसके सॉल्यूशन नहीं होते। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जब ऐसा होगा तो इस दोनों इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों ऐसा होगा, उस केस में दोनों इक्वेशन से जो बनी लाइन होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं।
जब दोनों इक्वेशन से बनी लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। जब दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जब कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं तो दोनों इक्वेशन का एक साथ सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता, तो नो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पर बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे। ये आप पॉइंट को नोट रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये रहेगा अगर तो सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन, बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसकी एक्सरसाइज 3.2 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग इसकी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बोला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, सबसे हमें लीनियर इक्वेशन को तो फाइंड ही करना है, बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। और उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है लेकिन ग्राफिकली मेथड से। ओके, ग्राफ बना के। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है तो उसमें 10 स्टूडेंट्स पार्ट लिए हैं, भाग लिए वहाँ पर। बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल क्या है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टूक पार्ट इन द क्विज। ओके, तो यहाँ पर 10 लोग भाग लिए हैं पूरे मैथमेटिकल क्विज में। तो सबसे पहले गर्ल और बॉयज के नंबर्स हम लोग सपोज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल क्या है, इक्वल टू वाई। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कुल कितने लोग मैथमेटिकल क्विज में पार्ट लिए हैं, 10 लोग, और दोनों बॉयज और गर्ल हैं, तो इसका मतलब दोनों मिलकर के 10 होंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट आपसे कंडीशन बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y हैं, ओके, वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, x प्लस 4, ये कुछ ऐसा। ओके, तो यहां से अगर हम लोग x को इधर लेके आए तो ये आ जाएगा, बल्कि y को हम लोग उधर लेके चलते हैं। तो x उधर है, y उधर जाएगा, तो प्लस वाई से माइनस वाई हो जाएगा। 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू इधर हो जाएगा 2। ओके, तो हम यहां पर देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू -4। दो इक्वेशन हमारे पास हैं। तो हमसे बोला था कि फाइंड द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमने लीनियर इक्वेशन तो बना लिया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन भी आप फाइंड करिए, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो ग्राफ हम लोग इसका पहले बनाएंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशन से टेबल एक बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद ही ना ग्राफ बनेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को देखें तो एक टेबल हमारे पास यहाँ पे बनेगी ऐसा कुछ, कम से कम 2 पॉइंट इसमें आने चाहिए, ये x, ये y। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट हो जाएंगे, 0,10 और 10,0। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर हम इक्वेशन 2 में आए, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यहाँ पे है। इसके लिए अगर हम लोग एक टेबल बनाएं तो ये x, ये y, ये बहुत इजी है टेबल बनाना। सबसे पहले अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर दें इक्वेशन में 0, देन माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, माइनस माइनस रिप्लेस हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पे, y की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0,4, -4,0। अब हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस, x डैश, ये y डैश।
तो यहाँ पर सीखेंगे कैसे बनाया जाता है ग्राफ, पिछले वीडियो में आप देखे भी थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन 1 को सबसे पहले प्लाट करेंगे हम लोग। तो इसका पहला पॉइंट है 0,10, एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर होगा और y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 मतलब पॉजिटिव ऊपर कहीं। तो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा क्या 0,10, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0,10, ओके। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है 10,0, यानी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 10। y की वैल्यू 0 का मतलब x एक्सिस पे और x की वैल्यू 10 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10,0। इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे 10,0। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मैच कर देंगे, स्केल से आप मैच करेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको फाइंड करने के लिए आपको एक अच्छा फिगर बनाना पड़ता है, जो कि ये पॉइंट आप ग्राफ वाली बुक लेंगे, ग्राफ बुक, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये ऐसा मिलेगा बॉक्स बना के जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर रफली हम लोग बना रहे हैं। इस पॉइंट को थोड़ा नाम दे देंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है x + y = 10, ये पहला इक्वेशन हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट हमारा सेकेंड है, ये है 0,4, इसका पॉइंट क्या है 0,4, यानी x की वैल्यू 0 यानी y एक्सिस पर 0,4, y की वैल्यू कितनी 4 है, तो +4 यानी 1 2 3 4, यहाँ पे मिल गया 0,4, यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर देंगे 0,4। नेक्स्ट x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू 0 है, तो इससे हम क्या आइडिया लगाएंगे, x एक्सिस पर पॉइंट होगा, लेकिन x की वैल्यू -4 है स्टूडेंट्स, तो x की माइनस डायरेक्शन ये होती है, तो -1 -2 -3 -4, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, इस पॉइंट को -4,0। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मैच कराएंगे। यहाँ पर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्या है x - y = -4। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर देखना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब आप देख रहे हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पॉइंट P को कैलकुलेट करेंगे, वो कितना होगा। आप ग्राफ बुक पे बनाएंगे तो बड़ा प्रॉपरली ये आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेबल हो सकता है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट P के सीधे में x पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, आप आइडिया लगाएंगे। ये पॉइंट आप देखेंगे 3 के लाइन में आ रहा है, 3 के स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ से आप देखेंगे इस पॉइंट पे आ रहा है 7 पे लगभग। तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3, आप आइडिया ऐसे भी लगा लेंगे, x और y की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। x की वैल्यू 3 आई है ना, और y की वैल्यू कितनी है 7, आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा 10, और गर्ल्स की संख्या y थी ना, और बॉयज़ की कितनी थी x, तो बोला था गर्ल्स जो y, यहाँ पर इसको भी आप देख रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 और 4 7, y की वैल्यू 7 आई गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 7, यानी 3,7। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर p 3,7 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम और इक्वेशन 1 और 2। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, तो उसकी सॉल्यूशन कितना है 3,7, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7, ओके। तो दोस्तों अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या यहाँ पर बोल रहा है। बोला 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यहाँ पर पेंसिल और पेन की कास्ट की बात किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू
रुपये x एंड कॉस्ट ऑफ 1 सिंगल पेन इक्वल टू रुपये y। ओके, आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखें अगर यहां पर बोला 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की जो मिलाकर कॉस्ट है वो कितनी है 50। चलिए ये 1 पेंसिल की वैल्यू यहां पर कितनी है x रुपये, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी 5x, हम जनरली बता सकते हैं, प्लस 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, सॉरी 1 पेन की कॉस्ट हाँ y है, तो 7 पेन्स की कितनी हो जाएगी 7y इक्वल टू, दोनों मिलाकर के बोला 50 रुपये में खरीदी जा रही। वेयर एज 7 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपये है, तो 7 पेंसिल क्या हो जाएगी 7x प्लस एंड 5 पेन्स 5y, एक पेंस की कॉस्ट कितनी y, तो 5 पेंस की 5y, दोनों मिलकर कितने में खरीदी जा रही हैं 46 रुपये में बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, 1 पेन एंड 1 पेंसिल की कॉस्ट आपको फाइंड करना है, यानी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप देखेंगे x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपका 1 है और ये इक्वेशन क्या है आपका 2 है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 से एक ग्राफ बनाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले, ये x ये y। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 सबसे पहले रखेंगे। यहाँ पर थोड़ी एक प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। y की वैल्यू सबसे पहले हम लोग 0 लेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, ये तो 0 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5 यानी 10 आ जाएगा। ओके, आपको ध्यान ये रखना कि x और y की जो वैल्यू आपने अपने सपोज करके रखते हैं हम लोग, वो ऐसे ही रखी जाए वैल्यू कि इंटीजर रखा जाए और इंटीजर भी आ जाए, अपान यानी फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में आएगा तो प्रॉब्लम होगी, आपको सॉल्व करने में ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखें, तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 10। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आएंगे, अगर हम लोग y की वैल्यू 5 रख दें, सपोज कर लीजिए y की वैल्यू क्या रख दें 5, तो 5 से रख देते हैं यहाँ पर, तो 7 5 का क्या हो जाएगा 35, तो 35 उधर जाएगा, 50 में से माइनस होगा 35, तो क्या आएगा 15, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 5 जब पुट करेंगे तो 5x प्लस 7, y इक्वल टू 5, 7 मल्टीपल 5 इक्वल टू 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल टू 50, ये 7 5 या 35 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, तो यह आ जाएगा 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू आ जाएगा ये 15/5 होगा जाकर, तो ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3, जब हम y की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 पॉइंट हमें मिले। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वहाँ से भी आप 2 पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन सेकेंड है x y। चलिए यहाँ पर भी आपको वही ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 7x इक्वल टू 46 हो जाएगा, x इक्वल टू 46/1 हो जाएगी, जो कि सॉल्वेबल नहीं है, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो आप ऐसे ना करके आप लोग y की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 5, y की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 5। अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 25 उधर जाके माइनस होगा 46 में, तो क्या बचेगा 21, 7x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/7 यानी 3। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, यानी 5, जब y इक्वल टू 5 यहाँ पुट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे 21, 7x इक्वल टू 21, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू 3। तो एक पॉइंट हमें मिला 3,5। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू हम लोग क्या रखें कि x की वैल्यू एक इंटीजर आ जाए फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करेंगे, -2, तो ये -2 पुट करेंगे तो 5 का -2 मल्टीप्लाई होगा तो -10,
-10 उधर जाएगा तो 46 में 10 ऐड हो जाएगा उस केस में, तो क्या हो जाएगा 56। तो 7x इक्वल टू 56, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 8 या 56 यानी 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी यहाँ पर। तो हमने दोनों पॉइंट्स यहाँ पर बना लिए। आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर केयर करना होगा इस चीज़ का कि ये इंटीजर ही बनने चाहिए। फ्रैक्शन बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रैक्शन बनने से ग्राफिकल सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इनफैक्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले अब हम इसको प्लाट करेंगे। हमें पॉइंट तो मिल गया, जब हमारे पास पॉइंट है तो हम उसको प्लाट करके सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ पर x एक्सिस x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को प्लाट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है 10, 0, ये y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये x एक्सिस पर 10, 0 कहाँ पे, तो सबसे बड़ी वैल्यू लगभग 10 है, तो 10, 0 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 मिला, तो आप इस पॉइंट को बोलेंगे 10, 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका 3, 5, क्या है 3, 5, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ओके, तो x की वैल्यू 3 तो यहाँ पे है +3, y की वैल्यू 5 यानी ऊपर जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप 3 और 5 नहीं बनाएंगे, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू 5 यहाँ पे है, तो आप इसके सीधे में आएंगे, इसके सीधे में। इनफैक्ट आप एक ऐसे कुछ बना लेंगे डॉटेड, तो बना होगा आपकी कॉपी में। तो 3 और ये y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा इसको रेज कर देता हूँ मैं, ये होगा 3, 5। इन दोनों पॉइंट को आप स्केल से मैच कर लेंगे। ओके, तो इस पॉइंट को यानी इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला इक्वेशन है 5x + 7y = 50। नेक्स्ट आपका इक्वेशन क्या है सेकेंड। अब इसके पॉइंट क्या है 3, 5, पहला पॉइंट क्या है 3, 5, तो ये तो सॉल्यूशन दिख ही रहा होगा आपको, दोनों कॉमन पॉइंट मिल गया, बस आपको बना देना है 3, 5। एक पॉइंट तो हमने पहले से बना लिया है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट का 8, -2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2। अगर y की वैल्यू -2 को प्लाट करें तो नीचे आएंगे y की वैल्यू के लिए -2 के लिए, और x की वैल्यू 8 कहाँ पे है, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आएंगे इसके सीधे में, तो आपको लगभग यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। तो अब आप इसको स्केल से मैच कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख देंगे क्या है 7x + 5y = 46। तो ये आप देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है ना 3, 5। ये तो हमने यहीं पर सॉल्व कर दिया, ग्राफ बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी इसमें, लेकिन हमें बनाना था, तो यहाँ पर लिख देंगे हेयर 3, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का ये सॉल्यूशन है। आपसे कास्ट ऑफ 1 पेंसिल पूछा था तो x की वैल्यू कितनी आई है 3, कास्ट ऑफ 1 पेन पूछा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कास्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3 एंड कास्ट ऑफ 1 पेन = ₹5। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है सेकेंड क्वेश्चन। इसका बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इन दोनों का हम कंपेरिजन कराते हुए तीनों का ऑफकोर्स हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी लाइन, दोनों इक्वेशन 2 लाइन बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो क्या दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन सी कंडीशन थी, समझाया था अभी को। क्या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी बताया था कंडीशन। क्या दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंस हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया गया, आपको इक्वेशन देख करके इसको सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं इसका देख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसका, सेकेंड का पहला क्वेश्चन 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y
-9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसका सेकेंड का पहला क्वेश्चन देखिए, ये इक्वेशन हमें दिया गया है, हमें बताया है क्या इससे जो लीनियर इक्वेशन यानी जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, कि पैरेलल होंगी, कि को इंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो हमें इसको सॉल्व करके बताना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे अपने जनरल इक्वेशन से, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 we get। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम लोग a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से कैलकुलेट करेंगे और दूसरे इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले इक्वेशन को इससे कैलकुलेट करेंगे, इसमें x का कोएफिशिएंट 5 है, इसमें x का कोएफिशिएंट a1 है। सिमिलरली हम लोग इसी तरह से कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हमें a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 5, y का कोएफिशिएंट b1 है, y का कोएफिशिएंट -4 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। साइन को लेकर के लिखेंगे, c1 यानी कांस्टेंट जो है c1 की वैल्यू क्या है +8 है, तो यहाँ पर c1 इक्वल टू क्या है +8। अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से कंपेरिजन कराएं तो x का कोएफिशिएंट a2 x के कोएफिशिएंट 7 के इक्वल है, a2 की वैल्यू 7। उसी टाइप से आप b2 की वैल्यू देखेंगे क्या आएगा 6 एंड c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -9। तो ये सब की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब हमें क्या करना है, नाउ a1 अपान a2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, a1 अपान a2। तो यहाँ पर 5/7, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, ये और सॉल्वेबल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, कामा b1 अपान b2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू क्या है 6, इसको कट कर देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 यानी -2, 2 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा -2/3। एंड c1 अपान c2 कैलकुलेट करेंगे, तो c1 की वैल्यू क्या है 8, c2 की वैल्यू क्या है -9, तो ये अब सॉल्व नहीं होगा, इतना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स a1 अपान a2 की वैल्यू 5/7 है, b1 अपान b2 की वैल्यू 10 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो कंडीशन आपको बताया था, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट वाली कंडीशन बन रही है, इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेंगी वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये दो इक्वेशन हमें दिया गया है, हमें कंडीशन चेक करनी है क्या इन दोनों इक्वेशन जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या तो कोइंसिडेंट होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे यहाँ पर भी वैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट 9, b1 की वैल्यू क्या होगी 3 एंड c1 की वैल्यू क्या होगी 12। ओके, फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। सेकेंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू क्या होगी 18, b2 की वैल्यू होगी यहाँ से 6 एंड c2 की वैल्यू क्या होगी 24। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, नाउ a1 अपान a2, देखते हैं क्या आता है। a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 1/2, 9 से 18 कट जाएगा। एंड b1 अपान b2 चेक करेंगे क्या आता है, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, कट कर देंगे 1/2, 3 2 जा 6। एंड अब c1 अपान c2 चेक करते हैं, c1 की वैल्यू 12, ये 24, ये कट कर देंगे 1/2,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी क्या 1/2 है। तो लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर the lines are कोइंसिडेंट। आपको बताया था मैंने कि अगर ये तीनों इक्वल आ जाएंगे तो उनसे जो लाइन बनेंगी वो एक दूसरे क्या करेंगे, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एकदम दूसरी आ जाएगी। ओके, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है ये इक्वेशन, हमें इसको चेक करना है क्या इससे बनने वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या तो कोइंसिडेंट होंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से A1 की वैल्यू क्या है 6, B1 की वैल्यू क्या है -3, y का कोएफिशिएंट B1, और यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या है +10, A2 की वैल्यू क्या है सेकेंड इक्वेशन से 2, B2 की वैल्यू क्या है y का कोएफिशिएंट यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब -1 है। ओके, एंड C2 +9। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे A1/A2। तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2, 2 3 या 6 कट कर देंगे, ये आ जाएगा 3। B1/B2 कैलकुलेट करेंगे, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। ओके, एंड C1/C2 कैलकुलेट करेंगे। तो C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू क्या है 9, ये कटेगा नहीं बस। तो यहां पर हम देख रहे हैं A1/A2 3 है, B1/B2 भी क्या है 3 है, C1/C2 10/9, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है। यहां पर लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों तो इक्वल हैं बट वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर ऐसी कंडीशन में सीखा था जब ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये इक्वल नहीं रहेगा तो इन इक्वेशन से जो बनेगी लाइन वो पैरेलल होंगी यहाँ पर। तो लिखेंगे देयरफॉर द लाइंस ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर पैरेलल। तो दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो इसमें 5 क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ इसके बारे में क्या यहाँ पर बोला गया है। बोला गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/B2 B1/B2 एंड C1/C2, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में किए भी हैं अभी। बोला फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये नई क्या थ्योरी आ गई। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। एक कंडीशन हमारे पास पहली क्या थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। थर्ड कंडीशन क्या थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सॉरी, यहाँ पर ये इज नॉट इक्वल टू की साइन थी। तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 कंडीशन थी। ओके, इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल रहे थे, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे 1 सॉल्यूशन आ रहा था। ओके, इस पर हम लोग क्या कर रहे थे, लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन आ रहे थे लेकिन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन यहाँ पर आता नहीं। ओके, तो अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की क्या थियरी है, अगर 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन, अगर उन दोनों के सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं,
आ रहा है, इसमें सॉल्यूशन आ रहा है, बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। इन दोनों में सॉल्यूशन आता है तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है। ओके, और इस केस में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है ना, क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर ये थियरी आप ध्यान रखिएगा, यानी कैलकुलेट हमें उसी तरीके से करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वेशन जो दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन जब करेंगे, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। 3x + 2y, 5 को इधर लाएंगे तो ये -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट उधर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इधर कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 1 एंड 2x - 3y, ये 7 के उधर लाएंगे तो -7 इक्वल टू 0, उधर 0 बचेगा, ये इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को ऐसे पहले बना लेंगे। अब यहाँ से कंपेरिजन कराएंगे, जैसे कंपेरिजन कराते थे। a1 की वैल्यू क्या थी, 3, b1 की वैल्यू क्या है, 2 एंड c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5। ओके, a1 b1 c1। अब a2 की वैल्यू क्या है, 2, b2 की वैल्यू क्या है, -3 एंड c2 की वैल्यू क्या है, -7। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम a1/a2, तो a1/a2 की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे a1 3 है, ये a2 क्या है, 2 है। b1/b2 की वैल्यू क्या है, b1 क्या है, 2 है, और b2 क्या है, -3 है। एंड c1/c2 की वैल्यू क्या है, -5 c1 है, c2 क्या है, -7, माइनस कट कर देंगे, आ जाएगा 5/7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a1/a2 क्या है, 3/2 है, b1/b2 क्या है, 2/-3 है, दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, परफेक्ट सॉल्यूशन आएगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, जब एक सॉल्यूशन आएगा तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे। देयरफॉर गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2x - 3y, 8 को इधर लाएंगे तो -8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उस इक्वेशन से हम देखेंगे 4x - 6y, 9 को इधर लाएंगे तो -9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। हम यहाँ पे कंपेरिजन कराएंगे, फिर उसी से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 से हम देखेंगे a1 की वैल्यू क्या है, 2, b1 की वैल्यू क्या है, -3, y का कोफिशिएंट, एंड c1 की वैल्यू क्या है, -8। सेकेंड इक्वेशन से हम देखेंगे a2 की वैल्यू क्या है, 4, b2 की वैल्यू क्या है, -6 एंड c2 की वैल्यू क्या है, -9। तो तीनों की जब वैल्यू आ गई तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। a1/a2 क्या है, 2/4, कट कर देंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b1/b2 कैलकुलेट करेंगे। ओके, b1/b2, तो ये -3/-6, माइनस से माइनस क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 2 जा 6, 1/2। एंड अब c1/c2 कैलकुलेट करेंगे। c1/c2, तो c1 क्या है, -8, c2 क्या है, -9, माइनस से माइनस कट करेंगे तो 8/9 आ जाएगा, और ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a1/a2 की 1/2 वैल्यू है, b1/b2 भी क्या है, 1/2 है, ये दोनों तो इक्वल आ गए। लिखेंगे हेयर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट इसके इक्वल c1/c2 नहीं है, c1/c2 की वैल्यू दूसरी है, ठीक है ना। यहाँ पर c1/c2 इसके इक्वल नहीं आया।
तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर जब सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसी केस में मैंने समझाया था अभी को कि जब सॉल्यूशन नहीं आएगा इक्वेशन का तो हम लोग बोलेंगे वह इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। लिखेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमें बताना है सॉल्व करके क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 3/2 x + 5/3 y, 7 को इधर लाएंगे तो -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये जरूरी नहीं होता है बट आपको ऐसा कर लेना है। ये आगे हम लोग ऐसा ही देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन से 9x - 10y - 14 इक्वल टू क्या 0, इक्वेशन 2। अब हम यहाँ से कंपेरिजन करा करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 से a1 की वैल्यू क्या है 3/2, b1 की वैल्यू क्या है 5/3 एंड c1 की वैल्यू क्या है -7। साइन को लेकर के बोलेंगे a2 की वैल्यू क्या है यहाँ से इक्वेशन 2 से 9, b2 की वैल्यू क्या है -10, यहाँ से माइनस मिलेगा, एंड c2 की वैल्यू क्या है -14। ओके, तो हमारे पास ये सभी वैल्यू हैं। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है क्या ये इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1/a2 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। a1/a2 तो हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 3/2 है अपान ये 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 अपान ये 9 जाके 2 में मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 9 तो 3 से 9 काट देंगे 3 बार में तो ये आ जाएगा 1/6, 2 3 या 6। ओके, एंड अब b1/b2 कैलकुलेट करें तो b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/3, b2 की वैल्यू क्या है -10। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 ये -10 जाकर 3 मल्टीप्लाई करेगा तो -10 यहाँ पे लिख देंगे ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में। 5 से 10 कटेगा 2 बार में तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 2 जा 6, लेकिन यहाँ माइनस है तो -6 यानी 1/-6। ओके, एंड c1/c2 कैलकुलेट करेंगे तो c1 की वैल्यू क्या -7, c2 की वैल्यू क्या -14, माइनस माइनस कट जाएगा 7 2 जा 14 यानी 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स a1/a2 की वैल्यू 1/6 है। ओके, एंड b1/b2 की क्या है -1/6, वहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। देयरफॉर the lines of equation 1 and 2 are consistent। तो इसी टाइप से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दो और क्वेश्चन बचे हैं, नंबर 4 नंबर 5, आप उसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन को सबसे पहले बना लेंगे, ये सभी फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसको कैलकुलेट करते हुए हमारे पास तीनों कंडीशन मैंने समझाया था वीडियो के प्रारंभ में, आप वहाँ से देखेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी यानी इनकंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोग इसकी अगली वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसको लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।